हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज फाइनली गुजरात गौण सेवा GSSSB ने इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का एक अपडेट हमें दिया है, जिसका हमें बहुत टाइम से इंतज़ार था। बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, वो बार बार पूछते थे रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा। और मैं तो एक ही बात बोलता हूँ हमेशा से कि ऑलवेज़ रिलाई ऑन ऑफिशियल डिक्लेरेशन। कई बार हम भी शेयर कर देते हैं कि हाँ, इसने बोला इस दिन को आएगा, इस दिन को आएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो रिलायबल नहीं होता है। लेकिन फाइनली हमारे पास एक अपडेट है। गौण सेवा ने एक लिस्ट अपलोड किया है 80 कैंडिडेट्स का, जिनको बुलाया गया है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आप में से कई लोग उसमें सिलेक्ट हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। अब इसको रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स मुझे ऑलरेडी लोगों ने पूछे हैं, तो इसलिए मैं पर्सनली तो हर किसी को नहीं बता सकता, इसलिए एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिससे आप सबको ही क्लैरिटी मिल जाएगा कि आगे का प्रोसेस क्या है, किस तरह से इसको हैंडल करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में एक डाउट है कि जबकि 89 वैकेंसीज थी, तो सिर्फ 80 लोगों को क्यों चुना गया है। सो इसका आंसर ऑफकोर्स ऑब्वियस है कि गौण सेवा ने जो क्राइटेरिया सेट किया होगा पेपर 1-2 का, उसको 80 कैंडिडेट्स से ज़्यादा ने मीट नहीं किया है। दैट्स इट। मतलब 80 लोग ही उस क्राइटेरिया को मीट कर पाए हैं बेस्ड ऑन द वैकेंसीज अवेलेबल इन पर्टिकुलर कैटेगरीज। इसलिए क्या गौण सेवा एक और रिजल्ट निकालेगा, क्या एक और लिस्ट आएगा? नहीं, 80 इज़ द लिस्ट राइट नाउ। अब ये 80 से बढ़ेगा नहीं, हाँ ये कम ज़रूर हो सकता है। जस्ट बिकॉज आपका नाम लिस्ट में है डज नॉट गारंटी सिलेक्शन। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप कहेंगे 89 है, उसमें से 80 सिलेक्ट हो गए, तो क्यों नहीं है सिलेक्शन? ऑफकोर्स हो गया। नहीं, अब इसमें एक इश्यू ये है कि किसकी कौन सी कैटेगरी है वो बताई नहीं गई है। ऑफकोर्स आप सब अपनी अपनी कैटेगरी जानते हैं, लेकिन यू डोंट नो जनरल कैटेगरी के कितने कैंडिडेट्स है इस 80 में, और बाकी OBC, EWS, ST, SC कितने हैं। सो देयर इन लाइज एन इश्यू। अब इसका मैं एडवर्टाइजमेंट अगर मैं देखूं, तो इंग्लिश स्टेनोग्राफर की टोटल 89 जो वैकेंसीज है, उसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वैकेंसी है 38, फिर EWS की है 8, अनुसूचित जाति की है 6, SC ST की 6 एंड 13 है, एंड OBC की है 24। सो इस तरह से टोटल 89 होती है। अब इसमें से ऑफकोर्स विमेन रिजर्वेशन भी है हर एक कैटेगरी में अपना अपना। सो नाउ फ्रॉम दिस 89 कैंडिडेट्स, जनरल मतलब 89 टोटल जो वैकेंसीज थी, उसमें से जनरल की है सिर्फ 38। अब से फॉर एग्जांपल ये जो 80 का लिस्ट है, उसमें जनरल कितने हैं हम नहीं जानते। फॉर एग्जांपल अगर 50 जनरल हो गए और जगह है सिर्फ 38 की, तो वो ऊपर के 12 कैंडिडेट्स तो सिलेक्ट नहीं होंगे, तो 38 ही सिलेक्ट होंगे। सेम अप्लाइज फॉर OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी। कितने कैंडिडेट्स कौन सी कैटेगरी के मिले हैं वो हमें नहीं पता है, हर कोई अपना इंडिविजुअल जानता है, और मे बी आप अपने 4-5 फ्रेंड्स का जान पाएंगे। मोर देन दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे GSSSB ने ये भी क्लैरिफाई नहीं किया है कि उतने ही कैंडिडेट्स लिए गए हैं जितना उस कैटेगरी की वैकेंसी है। फॉर एग्जांपल 38 ही जनरल स्टूडेंट्स है इसमें, ऐसा कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं है। सो ना ही GSSSB ने वो बताया है। सो एज ऑफ नाउ यू हैव ऑलमोस्ट मेड इट। अगर आपका इस लिस्ट में नाम है, तो देर इज़ 95% चांस कि आप सिलेक्ट हो जाए, एंड आई प्रे आप सिलेक्ट हो जाए। बट एज ऑफ नाउ जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, हम इसको फाइनल सिलेक्शन नहीं गिन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 27 एंड 28 ऑफ जुलाई, थर्सडे एंड फ्राइडे को है 12 बजे। फर्स्ट 40 कैंडिडेट्स जो लिस्ट है उसमें उनका है 27 को, और बाकी 40 कैंडिडेट्स का है 28 को। इसके लिए आपको GSSB की ऑफिस में, कमेटी हॉल में, जो उसका मेन ऑफिस है वहाँ पे कमेटी हॉल है, उसमें आना है, गांधीनगर सेक्टर 10A में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम कीजिए, अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी बहुत ज़्यादा मत सोचिए हमारा होगा कि नहीं फाइनल में, या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाइए।
वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट। आपकी साइड से आपको जो करना है उसके लिए आप परफेक्टली प्रिपेयर हो जाइए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसा भी क्वेश्चन आया कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था लेकिन मेरा नाम नहीं है, तो क्या मैं इसको अपोज कर सकता हूँ, रीचेकिंग हो सकता है। अब मेरा एक फ्रेंड है, उसका पेपर बहुत अच्छा गया था, उसने कहा, तो ही ऑलरेडी रीच्ड गौण सेवा ऑफिस, वो वहाँ पे जाके आया, बात करके आया। उन्होंने कहा इसमें कोई रीचेकिंग का हमारा प्रोविज़न नहीं है, ऐसा उनका कहना है। सो एज ऑफ नाउ आप रीचेकिंग नहीं कर सकते। अगर आप आरटीआई से अपना पेपर मंगवाना भी चाहते हैं तो वो बिफोर द एग्जामिनेशन फाइनल रिजल्ट कम्स वो नहीं एंटरटेन होगा। सो इट्स हार्ड लक। अगर आपका ये मानना था कि आपका सिलेक्शन पक्का है बट नहीं हुआ, आई कैन अंडरस्टैंड आपके इमोशंस इस टाइम बहुत हाई है। यू आर नॉट मतलब बहुत लो है एंड यू आर वेरी हाई ऑन कि क्यों नहीं हुआ, बट यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट एंड मूव ऑन एज ऑफ नाउ। हाँ, आपके अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट है तो आप एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद ही कोई एक्शन होगा। अभी गौण सेवा ने भी वो स्पेसिफाई किया है कि फाइनल लिस्ट हम जो निकालेंगे उसमें सबके मार्क्स भी मेंशन होंगे, जिसने एग्ज़ाम सिलेक्ट हुए हैं, जो नहीं हुए हैं, दोनों ही मार्क्स मेंशन होंगे। तो तब तक आप कोई भी इसमें क्वेश्चंस रेज नहीं कर पाएंगे। अब एज आई कैन सी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गुजराती नहीं हैं, जो शायद बाहर से हैं, उनको भी गुजराती लैंग्वेज से रिलेटेड डाउट्स हैं या फिर इन जनरल डाउट्स है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से होगा, क्या होगा। सो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ये भी लिखा है कि जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, जो लोगों का नाम है लिस्ट में, उनको वो बाय पोस्ट तो एक डॉक्यूमेंट भेज ही रहे हैं कि आपको इस तारीख पे प्रेजेंट रहना है। सो ऑफ कोर्स उसमें भी आपको एक लिस्ट मिल जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बट इन केस ये डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचता है तो आपके पास ऑफिशियल रिजल्ट ये तो है ही, इसी का प्रिंट ले लीजिए और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स इसमें मेंशन्ड है वो लेकर जाइए। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ लेता हूँ, इसमें आरपीएडी में फर्स्ट ऑफ ऑल वो बोल रहे हैं आरपीएडी से आपको भेज दिया है, उन्होंने अलग से भेजा जा रहा है। सो व्हाट डू यू नीड टू ब्रिंग टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या क्या आपको लेकर जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मंडल तरफ थी मड़ेल पत्र, मतलब जो भी आपको डॉक्यूमेंट आएगा आरपीएडी में, कुरियर में, वो आपको लेकर जाना है। 2 पासपोर्ट साइज के फोटोज लेकर जाना है। आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास प्रूफ है वो आपको साथ में रखना है। जन्म तारीखना पुरावा माटे शाळा छोड़ियानो दाखलो, मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, वो आपको साथ में रखना है। अच्छा, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल और उसके साथ साथ 2 ઝેરોક્સ, मतलब 2 સેટ आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। ધોરણ 10 અને 12નું પ્રમાણપત્ર જેમાં જન્મ તારીખ દર્શાવેલ હોય। 10th एंड 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट भी होता है और कईयों का मार्कशीट अलग सर्टिफिकेट अलग होता है, वो दोनों ही आप अपने पास रखिए, उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। शैक्षणिक लायकातમાં દર્શાવેલ સ્નાતકની છેલ્લા વર્ષ और सेमेस्टરની मार्कशीट અને प्रमाणपत्र। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन दिखाया है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी दिखाया है, तो उसका लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको कैरी करना है अलॉन्ग विथ द ઝેરોક્સ। अनामत वर्गना उम्मीदवारों जाति अंगेनो दाखलो, आप कोई भी कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर SC ST OBC, तो उसका जो रिक्विजिट सर्टिफिकेट होता है वो ऑफकोर्स आपको टू प्रूव योर कास्ट, आपको वो अपने साथ रखना है। SEBC उम्मीदवारों, SEBC मतलब OBC बोल सकते हैं, SEBC उम्मीदवारों जाति अंगेનું प्रमाणपत्र તેમજ નાણાકીય વર્ષ 2019, 20, 2021, 2021, 22ની આવકના આધારે તારીખ 1/4/2020 થી 30/6/2022 દરમિયાન ઇસ્યુ થયેલ નॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र। एक तो जो आपका नॉन क्रीमी लेयर है दैट शुड बी, जो इन्होंने बताया 2019, 20, 2021 और 21-22 के इनकम के बेसिस पे होना चाहिए। सो इट शुड बी इश्यूड बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2022, इसके बीच का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जाति का आपका जो प्रमाण पत्र और भी कोई डॉक्यूमेंट अगर होता है उसमें, तो वो आपको साथ में रखना है। आर्थिक रीते नबड़ा मतलब EWS वर्गना उम्मीदवारों प्रमाणपत्र इश्यू थया तारीख थी 30/6/2022 स्थितिए 3 વર્ષ
થયેલ ન હોય તેવું આર્થિક રીતે નબળા EWS વર્ગનું પ્રમાણપત્ર આપવું. मतलब आपको 30/6/2022 30 जून 2022 से पहले का सर्टिफिकेट देना है, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 3 years ओल्ड. કોમ્પ્યુટરની જાણકારી અંગેનું પ્રમાણપત્ર. अब इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट्स आएगा कि કોમ્પ્યુટરની જાણકારી અંગેનું પ્રમાણપત્ર क्या होता है. तो आपको, अगर आपने CCC किया है तो CCC का सर्टिफिकेट, अगर आपने इवन मैं तो कहता हूँ आपका टाइपिंग का अगर सर्टिफिकेट है कोई भी, जैसे GCC का सर्टिफिकेट है, तो वो अपने साथ रख लीजिएगा फॉर श्योर. अगर आपका 10th में डॉक्यूमेंट 10th में आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट था तो वो अपने साथ रखिए. 10th का मार्कशीट ऑफ कोर्स है तो यू कैन गिव दैट एज अ प्रूफ. आई थिंक दैट शुड बी ऑल्सो इनफ. या फिर आपका ऑफ कोर्स 12th में भी वो सर्टिफिकेट हो, या फिर आपकी डिग्री ही कंप्यूटर रिलेटेड हो, कोई फील्ड आपका उस तरीके से है, तो दैट वुड बी इनफ. एनी डॉक्यूमेंट विच सेज कि आपका कंप्यूटर, मतलब आपने CCC किया हो या कोई भी कोर्स किया हुआ है, दैट शुड बी गुड इनफ. या फिर 10th में है या 12th में है, या फिर आपका डिग्री ही उससे रिलेटेड है, आपको देना तो पड़ेगा. कंप्यूटરની જાણકારી અંગેનું પ્રમાણપત્ર वो मांग रहे हैं, देन यू हैव टू गिव. इन केस नहीं है तो डोंट गेट टू वरीड अबाउट इट. अगर अभी आप यू डोंट हैव इनफ टाइम टू गेट अ प्रमाणपत्र, so you can simply give an undertaking कि as of now I don't have any प्रमाणपत्र and within a stipulated time I'll provide the same. इस तरीके से भी आप आंसर कर सकते हैं. बट आई गेस मोस्टली सबके पास कोई ना कोई कंप्यूटर रिलेटेड डॉक्यूमेंट तो होगा ही. સ્પોર્ટ્સ ઉમેદવારો માટે નિયત રમતો પૈકીની રમતમાં નિયત કક્ષા. अच्छा, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड जो है उन्होंने फॉर्म्स दिए हैं, तो वो भी आपको फिलअप करना है अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो. मतलब उसमें तो आपको पता होगा, ज़्यादा आइडिया मुझे इसका नहीं है कि स्पोर्ट्स का रिक्रूटमेंट किस तरीके से होता है. एक और बात उन्होंने बताई है जो कि नीचे उम्मीदवारનું સંમતિ પત્રક है कि इन केस यू डोंट वांट टू ज्वाइन, अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो भी आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए. एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट कि जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं और जो श्योर हैं कि वो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं गौण सेवा को, फिक्स पे में नहीं जाना चाहते हैं, देन इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाइए. क्योंकि अगर आपका मेरिट में हायर रैंक है, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको ज्वाइन नहीं करना है, तो कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है इसमें. देयर इज़ नो सच वेटिंग लिस्ट. कोई कैंडिडेट आपकी वजह से रह जाएगा. जस्ट इफ़ यू आर डैम श्योर कि आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, देन प्लीज़ डोंट गो एंड अपीयर इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. दैट इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू. और यस, ये जो उम्मीदवारનું સંમતિ પત્રક है, वो उन्होंने ऐसा भी एक प्रोविज़न आपको दिया है इस बार कि इन केस आप पर्सनली फॉर एनी रीज़न व्हाट्सोएवर नहीं विज़िट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आपके बिहाफ के आपके कोई भी पेरेंट है, आपका ब्रदर है, सिस्टर है, वो भी अपीयर हो सकता है इन प्लेस ऑफ यू. बट दैट शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल. आप खुद ही जाइए. बट इन केस नहीं हो सकता है तो आप ये उम्मीदवार का जो सम्मति पत्रक है उसको डाउनलोड करके उसमें अपना फ़ोटो और वाली नो फ़ोटो, मतलब पेरेंट्स फ़ोटो जो भी वो अपीयर हो रहा है, उसमें आप स्टिक करके अपना साइन और सम्मति, मतलब आप परमिशन दे दीजिए कि आपके बिहाफ पे ये अपीयर होंगे इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट दे हैव डन. इन केस आपका सपोज उसी दिन कोई और एग्ज़ाम आ गया या ऐसा कोई इवेंट आ गया जो इम्पॉर्टेंट है, तो आप किसी और को अपनी फैमिली से भी भेज सकते हैं. और नीचे जो भी सारे फॉर्म्स है वो सब तो स्पोर्ट्स रिलेटेड है, तो वो आपको जो भी उससे रिलेटेड है उसको फिल करना है, स्पोर्ट्स रिलेटेड. सो येस, दैट्स इट. 80 लोग हैं. अब इसका रिज़ल्ट फाइनल आई एम गेसिंग के 28 को हो जाएगा वेरिफिकेशन, तो 1 से 2 हफ्ते में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए फाइनल. आई होप 80 के 80 सिलेक्ट हो जाए, बट आई एम नॉट श्योर राइट नाउ. जैसे मैंने कहा कि बिकॉज वी डोंट हैव मोर क्लैरिटी अबाउट द
नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी, तो वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा. हाँ, जो सिलेक्ट नहीं हुए, आई अंडरस्टैंड योर पेन, बट एज ऑफ नाउ ऑलरेडी ये रिक्रूटमेंट काफ़ी पोस्टपोन होता गया. अगर आप 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए बट नहीं हुआ, तो आप ट्राई कीजिए, लेकिन डोंट डू एनीथिंग विच हेम्पर्स दिस सिलेक्शन प्रोसेस, है ना. क्योंकि आप अगर बहुत इसके बारे में हल्ला मचाएंगे तो उससे क्या होगा पता है, आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन जिनका ये लोग 80 लोग हैं, इन्होंने भी काफ़ी वेट किया, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की, हो सकता है इनका रिक्रूटमेंट भी रुक जाए या वापस 3 महीने 6 महीने पोस्टपोन हो जाए. तो दैट इज़ एन अननेसेसरी बर्डन. आई अंडरस्टैंड कि जब हम फेल होते हैं इट हर्ट्स अ लॉट, बट हमारी वजह से किसी और का जो अच्छा हो रहा है वो भी बिगड़ जाए, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट. ये तो ऑफकोर्स आपका चॉइस है, ये तो मैंने अपना ओपिनियन बताया. या दैट्स इट. ऑल द बेस्ट आप 80 के 80 कैंडिडेट्स को, एंड आई होप आप सब सिलेक्ट हो जाए. जैसे ही रिज़ल्ट आएगा हम एक और वीडियो बनाएंगे. तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने व्यूज़ बताइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सिलेक्ट हुए हैं और जो स्टेनो में इंटरेस्टेड है, जो स्टेनो में अपनी करियर बनाना चाहते हैं. पहले भी मैंने बताया है, मैंने स्टेनोग्राफी इन्फॉर्मेशन का एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें मोर देन 50 वीडियोस हैं. अलग अलग टॉपिक्स पे आपको स्टेनोग्राफी के से रिलेटेड मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इस चैनल पे मिल जाएगी. मेरा दूसरा एक चैनल है स्टेनो चैनल बाय वंश वाधवानी, जिस पे हर रोज़ डिक्टेशंस अपलोड होते हैं. बेसिक डिक्टेशंस भी स्टार्ट कर दिए हैं, एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 पे हम पहुंच गए हैं शायद, तो वो भी ऑन अ रेगुलर बेसिस अपलोड हो रहे हैं. स्पीड डिक्टेशंस अपलोड हो रहे हैं, कैलाश चंद्र के, प्रोग्रेसिव के, लीगल डिक्टेशंस भी अपलोड हो रहे हैं. सो वो चैनल जो है स्टेनो चैनल बाय वंश वाधवानी, वो मैंने पूरा ही उसको इस तरह से ग्रो किया है कि सभी प्रकार के आपको डिक्टेशंस मिल जाएंगे, और जो स्टेनोग्राफी इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैं एज ऑफ नाउ इसी चैनल पे रख रहा हूँ, लेकिन आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए. इन द फ्यूचर मैं उसको वहाँ पे ही अपलोड करूँगा. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून.